नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड 200 से अधिक सीटों के साथ ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ सीटों पर निर्दलीय भी टाल ठोक रहे थे, कुछ ऐसे थे जिनका टिकट काट दिया गया था, विधायक थे, लेकिन फिर भी मैदान में उतरकर निर्दलीय अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतर जीतने की कोशिश में लगे हुए थे, अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए थे। वैसे भी कुछ थे जो पहली बार चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरे थे, कुछ वैसे थे जिनको टिकट नहीं मिला तो बागी बनकर चुनावी मैदान में उतर गए, कुछ ऐसे थे जो मुखिया थे, इस बार विधायकी की भी चुनाव में निर्दलीय उतरकर किस्मत आजमा रहे थे, कुछ छात्र नेता भी चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। तो ऐसे में उन निर्दलीय उम्मीदवारों का हाल क्या है, यह भी जानना जरूरी है। देखिए, अब तक के रुझानों में यह तो स्पष्ट हो गया है कि कोई भी निर्दलीय इस बार चुनाव में बाजी नहीं मार रहा है। अब तक के रुझानों में लगभग 6 बजे के आसपास यह स्पष्ट हो गया है, कोई निर्दलीय शुरू से ही किसी भी सीट पर बढ़त बनाते हुए नहीं दिखा। कई निर्दलीय उम्मीदवारों की चर्चा थी, लेकिन सब केवल चर्चा बनकर ही रह गई, वो परिणामों में झलक कर नहीं दिखा। अब देखिए, कुछ ऐसे जो विधायक थे लेकिन उनका तो टिकट ही काट दिया गया। उसमें आरजेडी के मोहम्मद कामरान गोविंदपुर के विधायक थे, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उतर गए, तीसरे नंबर पर चले गए हैं। वोट उन्हें ठीक ठाक मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। वहां पर लोजपा रामविलास की जो कैंडिडेट हैं वो बड़े मार्जिन से वो आगे निकल गई। पूर्णिमा यादव पूर्व विधायक दूसरे नंबर पर और मोहम्मद कामरान बेटिकट हुए, निर्दलीय उतरे, अच्छे वोट लेकर आए, लेकिन तीसरे नंबर पर। फिर बड़भीगा की बात करेंगे, राजो सिंह के परिवार से सुदर्शन जी का टिकट काट दिया गया। विधायक थे, बावजूद इसके जेडीयू ने टिकट नहीं दिया, उनकी जगह पर कुमार पुष्पंजय को टिकट दिया गया। और ऐसे में सुदर्शन जी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए, उधर कांग्रेस से कैंडिडेट, और बरबीघा में जेडीयू आगे बढ़त बना ली, कांग्रेस दूसरे नंबर पर और सुदर्शन जी तीसरे नंबर पर खिसक गए। गोपाल मंडल जेडीयू के विधायक गोपालपुर से टिकट नहीं मिला तो सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। बाद में नीतीश जी का नाम ले लेकर ही वोट मांगा, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ये भी तीसरे नंबर पर चले गए। और जेडीयू के जो उम्मीदवार वहां पर बुलो मंडल बनाए गए थे वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। फिर बात करेंगे पारू विधानसभा। यहां पर बीजेपी ने अपने जीते हुए विधायक अशोक सिंह का टिकट काटकर यह सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दे दिया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर यहां खिसक गए। पारू में राजद ने बढ़त बना ली और कंफर्म है कि वो चुनाव जीत भी जाएंगे। हो सकता है जब तक हम ये खबर करें उनको सर्टिफिकेट भी जीत का मिल जाए। पारू में राजद आगे निकल गई, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार 28,000 से पीछे रह गए। और जो वहां के निवर्तमान विधायक हैं जिनका टिकट कटा अशोक सिंह, वो निर्दलीय लड़े और 40,000 वोट लेकर आए। आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को हराने में अशोक सिंह का योगदान बढ़िया से रहा, क्योंकि 40,000 वोट लेकर आए हैं और 28,000 से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार पिछड़े रहे। अशोक सिंह भी तीसरे नंबर पर ही हैं। अब बात करेंगे कहलगांव विधानसभा की। यहां पर पवन यादव का टिकट काटकर यह सीट बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड को दे दिया। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को इस सीट पर 1,05,000 से अधिक वोट मिला है। राजद उम्मीदवार रजनीश भारती को 58,610 वोट मिला, 50,000 के आसपास वोटों से वो पिछड़ गए हैं। और पवन यादव जो विधायक थे, टिकट कटा तो निर्दलीय लड़े, 8,000 वोट उनको महज मिला है। फिर बात करेंगे एक ऐसी सीट की जिसकी चर्चा इस बार के चुनाव में ज्यादा नहीं हुई लेकिन होनी चाहिए थी। ईमानदार छवि के, बेखौफ और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने वाले पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे
2 सीटों पर चुनाव लड़ा उन्होंने, लेकिन दोनों ही सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई है। जमालपुर में निर्दलीय लड़े, शिवदीप लांडे को महज 13,000 वोट मिले, यहां जेडीयू आगे निकल गई। अररिया में शिवदीप लांडे चुनाव लड़े, लेकिन यहां 4 नंबर पर खिसक गए, इन्हें महज 3,000 के आसपास वोट मिला और कांग्रेस यहां 12,000 वोटों से आगे है। अब बात करेंगे परिहार की। रितु जायसवाल, परिहार से टिकट नहीं मिला तो बागी होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए और चर्चा भी खूब हुई। सोशल मीडिया पर भौकाल इन्होंने एक अलग ही बनाकर रखा। लेकिन परिहार में अभी की स्थिति में बीजेपी की कैंडिडेट लगभग 14,000 वोटों से आगे हैं। राजद उम्मीदवार स्मिता पूर्वे जो है वो 25,000 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर हैं। रितु जायसवाल अकेले दम पर निर्दलीय लड़ी और 23,000 वोट हासिल की हैं। हालांकि अभी भी यहां 15 राउंड की गिनती बाकी है, तो 15 राउंड की गिनती बाकी है, तो देखना होगा कि यहां पर रितु जायसवाल के वोट बैंक में और कितनी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि घटेगा तो नहीं 23,000 से, बढ़ेगा ही, कितना बढ़ेगा ये देखना होगा। लेकिन परिहार में राजद और निर्दलीय की लड़ाई ने भाजपा के लिए राह आसान बना दी। फिर महनार विधानसभा, यह सोशल मीडिया पर मशहूर और मुखिया के पद पर काबिज विपिन सर चुनाव लड़ रहे थे। विपिन सर यहां पर चुनाव लड़े और उन्हें महज 6,727 वोट मिला है। उमेश कुशवाहा जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष को 83,829 वोट मिला है। आरजेडी के जो उम्मीदवार है रविंदर सिंह, वो 34,000 वोटों से इस सीट पर पीछे रह गए। अभी यहां भी कुछ राउंड की गिनतियां बाकी हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि विपिन सर की जमानत जब्त हो गई। बहादुरपुर विधानसभा, यहां मशहूर छात्र नेता दिलीप चुनाव लड़ रहे थे। युवा चेहरा, युवाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए लाठी कितनी बार खाया इसमें कोई शक नहीं, युवाओं के लिए संघर्ष कितनी बार किया इसमें भी कोई शक नहीं। एक ईमानदार चेहरा भी कह सकते हैं, छवि भी कह सकते हैं, संघर्षशील छवि कह सकते हैं। उम्मीद लोगों को बहुत थी कि वोट हासिल करेंगे, बहादुरपुर के लोग उन पे भरोसा करेंगे, लेकिन देखिए रिजल्ट में ये नहीं दिखा है। बहादुरपुर में मदन सहनी लगभग 9,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं, ये खबर है। आरजेडी के जो भोला यादव हैं वो दूसरे नंबर पे रह गए और दिलीप को महज 1700 वोट मिला है। 1700, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। इनके आगे कितने निर्दलीय हैं जिनको इनसे अच्छे वोट मिले हैं। सूर्यगढ़ा, यह सीट इसलिए भी चर्चा में थी क्योंकि प्रहलाद यादव जो आरजेडी छोड़कर एनडीए की सरकार बचाने के लिए इस सत्ता के पक्ष में आके बैठ गए, लेकिन टिकट एनडीए ने काट दिया। यहां जेडीयू कैंडिडेट रामानंद मंडल जो हैं वो उतरे थे और वो बहुत आगे भी निकल गए। आरजेडी ने जिसे यहां कैंडिडेट बनाया वो दूसरे नंबर पर, और एक निर्दलीय जो पिछली बार भी अच्छी खासी वोट लेकर आए थे रविशंकर प्रसाद सिंह, वो तीसरे नंबर पर चले गए सूर्यगढ़ा में। इनकी भी चर्चा निर्दलीय के तौर पर खूब हो रही थी, लेकिन चुनाव वो नहीं निकाल पाए हैं। तो ये कुछ मशहूर निर्दलीय थे जिनकी चर्चा इस बार के विधानसभा चुनाव में थी। पिछली बार तो एक निर्दलीय चकाई से सुमित सिंह जीते थे, इस बार तो किसी निर्दलीय को लेकर ऐसी कोई खबर ही देखने को नहीं मिली है। शुरू से ही कोई भी निर्दलीय किसी सीट पर बढ़त बनाता नजर नहीं आया और अब तो रिजल्ट लगभग आ गया है। हालांकि अभी और भी रात होंगी, कई सीटों पर अभी भी काउंटिंग बहुत पीछे है, तो इंतजार करना होगा। लेकिन निर्दलीय को लेकर जो खबर थी वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।